न्यूज, खबर भी असर भी। नमस्कार, पल पल झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपमा। झारखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतिम चरण में मोदी की रैली की तैयारी, किया गया हेलीकॉप्टर ट्रायल, सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस। रैली से पहले रांची पहुंचे गुजरात पुलिस के आला अधिकारी, सुरक्षा के मद्देनजर प्रभात तारा मैदान का लिया जायजा। नक्सल पर ददई दुबे का विवादास्पद बयान, कहा नक्सलियों की हिमायत करना नेताओं की मजबूरी। अगर कि नक्सल एरिया में जो भी नेता लोग चुनाव लड़ने जाते हों और वहां नक्सलियों का ही तांडव है, नक्सलियों के बगैर ऐसे लोगों का काम नहीं चलता होगा, ऐसे में नेता क्या करेगा। सिमडेगा में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पीएलएफआई के हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में तबाही का सामान जब्त। माडा कर्मियों ने फिर दिए हड़ताल पर जारी की चेतावनी, प्रशासन को 31 दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम। और दशम फॉल की सुरक्षा पुख्ता करने की कवायद में जुटा पर्यटन विभाग, खतरनाक जगहों पर की जा रही है बैरिकेडिंग। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत रांची में हेलीकॉप्टर का ट्रायल भी किया गया। दरअसल एयरपोर्ट से मोदी को हेलीकॉप्टर से जेएससीए स्टेडियम पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद वो कार के जरिए रैली स्थल तक जाएंगे। इसी के तहत एयरपोर्ट से जेएससीए स्टेडियम तक ट्रायल किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं के अलावा प्रशासनिक आलाधिकारी मौजूद थे। बता दें कि मोदी की सुरक्षा को लेकर राज्य प्रशासन चौकस है और किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी स्पॉट में रुकेगा जहाज और यही गेट से वो निकलेंगे। से ये हेलीकॉप्टर उड़ान जी बस ट्रायल सर सक्सेसफुल हुआ है ना? ट्रायल सक्सेसफुल है। हाँ ठीक है, बस नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं जी नहीं, हमने जैसे हेलीकॉप्टर को अभी ट्रायल लैंडिंग किया है तो उसका आने का रास्ता, जाने का रास्ता, कहाँ टच डाउन करना है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से देख ली हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर उतर पाएगा। और हमारे संवाददाता सोहन सिंह ने लिया है पूरे ट्रायल का जायजा, दिखाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी रांची आएंगे तो एयरपोर्ट से सीधे कहा जाए तो जेसीए स्टेडियम के अंदर उनका चॉपर लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि ये चॉपर है जो अभी कहा इसका ट्रायल हुआ है और एयरपोर्ट से इसका ट्रायल हुआ और एयरपोर्ट से चॉपर ने उड़ान भरा और जेसीए स्टेडियम के अंदर चॉपर ने लैंड किया है। तो ये अब समझा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर रांची आएंगे तो चॉपर से सीधे वो प्रभात तारा मैदान के पास जो जेसीए स्टेडियम है वहाँ पर उनका चॉपर लैंड करेगा और यहाँ से कहा जाए तो वो सीधे प्रभात तारा मैदान जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल जो पायलट है वो इस कहा जाए तो हेलमेट चॉपर को चला रहे हैं और उनसे बात हुआ, उन्होंने कहना था कि चॉपर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, जो ट्रायल हुआ है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि मोदी की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस काफ़ी जद्दोजहद कर रही थी और सड़क के बजाय अब एयरपोर्ट से चॉपर से नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे और जेसीए स्टेडियम के अंदर उनका चॉपर लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि जेसीए स्टेडियम के अंदर ये चॉपर उड़ान भर रहा है और यहाँ से फिर वो एयरपोर्ट जाएगा। तो अब पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि जेसीए स्टेडियम में चॉपर लैंड करेगा। तो नरेंद्र मोदी रांची आएंगे तो रांची एयरपोर्ट से सीधे उनका चॉपर उड़ान भरेगा और जेसीए स्टेडियम के अंदर चॉपर उनका लैंड करेगा और यहाँ से वो प्रभात तारा मैदान जाएंगे जहाँ वो रैली को संबोधित करेंगे। कैमरामैन बिट्टू के साथ सोहन सिंह, कशिश न्यूज रांची। और रैली को लेकर प्रशासन लगातार गंभीर नजर आ रहा है। रांची के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। डीसी विनय कुमार ने सुरक्षा को लेकर एसएसपी और सिटी एसपी के साथ रांची के थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डीसी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। की रैली है परसों, उसको लेके जो हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकला है इसमें मजिस्ट्रेट एंड फोर्स का डेपुटेशन और ड्यूटी डिफाइन किया गया है। वही ड्यूटी इनको विस्तार से बताया जाएगा और उसके बाद कल इसका एक रिहर्सल भी हम लोग ऑन द स्पॉट करेंगे
सो दैट कि एक बड़ी रैली होने जा रही है, 2-2.5 लाख की भीड़ की संभावना है, तो उसको एक अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट कर सके, संपादित कर सके। और सिटी एसपी मनोज रतन ने बताया कि प्रशासन सुरक्षा को लेकर बेहद चौकस है। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम जहाँ 29 को रैली होने वाला है, इस सभा स्थल पर आए हैं, लेकिन ये रैली के अलावा भी एक शहर में क्राइम कंट्रोल और रात में जो भी कुछ अगर एक्टिविटी हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। तो वही एक मकसद है कि डेली कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल रहा है, चाहे होटल चेकिंग हो, लॉजेस का चेकिंग हो। तारा मैदान में हम लोग मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी यहाँ पे दिए हैं। एक तो मेन मंच की सुरक्षा हो गया, इसके अलावा जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली है वहाँ पे हर एक एंट्री पॉइंट्स पे हम लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं। और मोदी की रैली को लेकर रांची पहुंचे गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में सुरक्षा का जायजा लिया। मैदान में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। व्यवस्था के लिए पहले से भी हम लोग सतर्क थे और पूरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और गुजरात के पुलिस आए हैं हम लोग से लियाजनिंग बनाने के लिए। उनको जो पुलिस के द्वारा यहाँ हम लोग कार्रवाई किए हैं अभी तक, वो सब उनको ब्रीफ कर दिया गया है। आगे समीक्षा की जा रही है। ट्रैफिक कितनी बड़ी चुनौती होगी? ट्रैफिक तो निश्चित रूप से चुनौती है, क्योंकि अगर 2 लाख आदमी आएंगे बाहर से रांची शहर में तो ट्रैफिक तो चुनौती रहेगी ही। और हम लोग उस चुनौती को मजबूती से लिए हैं और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों को असुविधा नहीं हो, रांची वासियों को असुविधा भी नहीं हो, और जो बाहर से लोग इस रैली में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उनको भी असुविधा नहीं हो, इसकी पूरी ध्यान दी जा रही है। बीजेपी की रैली को लेकर प्रशासन भले ही बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन में चारों तरफ लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा इंतजामों में हो रही भारी चूक को उजागर कर रहे हैं। ना तो कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही उसकी मॉनिटरिंग किए जाने की व्यवस्था दिख रही है। मामले में डीआरएम ने सफाई देते हुए कहा है कि रैली को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं और स्पेशल टीमें काम कर रही हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि पटना में हुंकार रैली के दौरान पहला ब्लास्ट रेलवे स्टेशन परिसर में ही हुआ था। ऐसे में रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम सवालों के घेरे में है। होना चाहिए, हम खुद इन चीज़ों को वेट कर रहे हैं। मोदी ऐसे हैं जो इस दुनिया को बदल देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम देखेंगे क्या चेंजेस वो लेकर आते हैं। ये अभी तो मैं ये बोलूँगी इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं है यहाँ पे, बट धीरे धीरे आगे क्या पता चेंजेस आ जाए। होना चाहिए चेंजेस, क्या फ़ायदा फिर कैमरे का, दिखावा तो नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को रांची में होने वाली रैली पर आने वाले खर्च पर उठने वाले सवाल पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी रैली में चंदा से इकट्ठा की हुई राशि का इस्तेमाल कर रही है। न्योता भी दे रहे हैं और सहयोग भी मांगा है, और उस सहयोग के आधार पर यहाँ पर वो आएंगे। कार्यक्रम के बाद हम खर्च की पूरी जब समीक्षा करेंगे तब शायद उसको ठीक से बता पाएंगे। कांग्रेस वाले लोग मांग रहे हैं ब्यौरा। कांग्रेस वाले को ये इतना कांग्रेस वाले को बता दें कि हम काला धन के साथ लगा करके और रैली नहीं कर रहे हैं, जनता को मांग करके रैली कर रहे हैं। न्योता भी दे रहे हैं। रांची में मोदी की रैली को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने मेहंदी से हाथ पर कमल का फूल बनाकर अनोखा प्रचार अभियान चलाया। अब बीच में आप लोग दिसंबर 2013 को भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं
धुरवा में आयोजित रैली को वो झारखंड की जनता को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अपने हाथों में कमल फूल बनाकर महिलाओं से आह्वान कर रही हैं कि आप अधिक से अधिक उस संख्या में धुरवा मैदान पहुंचे। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता रैली को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पार्टी के वरीय नेता सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने रैली में भारी भीड़ जुटने का दावा किया है। और राजेश है मानगो मंडल, और उसमें सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया है। झारखंड की जो घोर उपेक्षा कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, अब उस पर उम्मीद है लोगों को, खास करके हमारे नौजवानों के स्वर्णिम भविष्य को लेकर। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए 29 तारीख की रैली में इस प्रकार का एक माहौल बना है। हमारे यहाँ 5 स्पेशल ट्रेनें जा रही है इस रैली में। हम लोगों का ये अनुमान है सब मिला जुला कर कि जितने लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था कर पा रहे हैं, उससे अधिक या उतने ही लोग कम से कम अपनी व्यवस्था से जा रहे हैं। काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने भी बसों की व्यवस्थाएं की है, छोटी गाड़ियों की व्यवस्थाएं की हैं, और ये सभी मंडल अपने अपने यहाँ अपने स्तर से हमारे यहाँ व्यवस्था किया है। और पल झारखंड में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का क्या तकलीफ है? घुटनों का दर्द है। और आपको? कमर और जोड़ों का दर्द है। यस जेंटलमैन। पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव। आप सबको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डेक जेल की जरूरत है। शून्य हो या संसार का पहला गणतंत्र, बुद्ध का ज्ञान हो या महावीर का मंत्र, पहले सम्राट से पहले राष्ट्रपति तक, बिहार ने इतिहास में बहुत कुछ जोड़ा। आइए देखने इसका आतिथ्य भी थोड़ा। जानिए बढ़ता बिहार कैसा दिखता है, क्यों पूर्वी भारत हमें अपना ताजमहल कहता है। संबोधि रिट्रीट, वास्तु बिहार की अनुपम कृति। लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। बाबा नगरी देवघर में आम्रपाली ग्रुप लेकर आए हैं होटल आम्रपाली कलाकर, स्टार होटल इन देवघर, जहां आपको मिलेगी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, लग्जरी बैंक्वेट, वेल फर्निश्ड रूम्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, जिम एंड स्पा। होटल आम्रपाली कलाकर, देवघर, झारखंड। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। झारखंड में प्रदेश नेतृत्व की सख्त ताकीद के बावजूद कांग्रेस के कोटे से बने मंत्रियों द्वारा विवादित बयान देने का दौर नहीं थम रहा। इस बार ददाई दुबे ने नक्सल समस्या को लेकर राजनीतिक गंभीरता के सवाल पर एक नया और हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। ददाई ने साफ तौर पर कहा कि नक्सलियों के साथ मिलकर चलना कुछ नेताओं की मजबूरी है। अगर नक्सलियों को सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। ये बातें ददाई ने बोकारो में कार्यक्रम के दौरान कही। हालांकि उन्होंने लगातार बढ़ रही नक्सल गतिविधियों को चिंताजनक जरूर करार दिया और इसका ठीकरा उन्होंने सरकार पर ही फोड़ दिया। अगर कि नक्सल एरिया में जो भी नेता लोग चुनाव लड़ने जाते हों और वहां नक्सलियों का ही तांडव है, नक्सलियों के बगैर ऐसे लोगों का काम नहीं चलता होगा, तो ऐसे में नेता क्या करेगा? बोलिए। नेता उसके साथ मिल जाएगा, जान नहीं न मरवाएगा, जान नहीं न मरवाएगा। जान मरवा लेगा तो उसको बचेगा क्या फिर? इसलिए नक्सलियों को कहने का मौका जरूर मिलता होगा कि हमें कुछ चाहिए, हमें मिलना चाहिए, और उस हालात में नेता लोग देते भी होंगे। इसको मैं कुछ ये नहीं करता हूं।
धनबाद में एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। माडा कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी एक बार फिर दी है। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले माडा कर्मी 3 बार हड़ताल कर चुके हैं। इसे लेकर प्रशासन को 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। इससे पहले माडा कर्मियों ने डीसी से भरोसा मिलने के बाद हड़ताल तोड़ी थी, लेकिन अब तक उनके साथ किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया है, जिसे लेकर माडा कर्मी नाराज हैं और फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। माडा कर्मियों ने बैठक कर मामले में प्रशासन को 31 दिसंबर तक मांगे पूरी किए जाने का अल्टीमेटम दिया है। साफ है, नए साल में लोगों की हालत सूख सकती है। भुगतान और 2-3 दिन और है। हम लोग आशा करते हैं कि माडा प्रबंधन, जिला प्रशासन अपने वादे को जो समझौता किया है पूरा करेगा। दिसंबर में नहीं करेगा तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्राधिकार कर्मचारियों का एक आम बैठक किया जाएगा। तदनुसार कार्रवाई करने के लिए हम लोग विवश होंगे। और दशमफॉल में सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत खतरनाक जगहों की बैरिकेडिंग कराई जा रही है। साथ ही वहां सूचना के लिए बोर्ड भी लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग स्थानीय युवकों को बतौर गाइड भी रखने पर विचार कर रही है। इधर प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद यहां आने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। इतना जरूर है कि सभी सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं। पुख्ता इंतजाम हो जाएंगे और 2-4 दिनों के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, प्रशासनिक तौर से भी, और यहाँ कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे और कुछ पर्यटन विभाग से भी उनके कार्यकर्ता रहेंगे। और पर्यटन विभाग द्वारा चारों तरफ बैरिकेडिंग कराया जा रहा है, वहाँ आदि की ओर जहाँ जल जमाव होता है उसकी ओर। और हम लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, चेतावनी इस पर लिख रहे हैं कि भाई पानी की ओर आप लोग नहीं जाएं, पत्थर की ओर काई जमा हुआ है, ताकि लोग वहाँ से फिसल कर अंदर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, जो बहुत दूर दूर से पर्यटन आते हैं यहाँ पे, तो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सरकार को ध्यान देना होगा। शायद यहाँ कुछ कमी ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे पिछले बार की कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, तो हम लोगों के ख्याल से सुरक्षा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है हमेशा हर जगह। और राज्य के बाद अब धनबाद में भी A to Z कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। आगामी 30 दिसंबर को होने वाली निगम की स्थायी समिति की बैठक में कंपनी पर फैसला हो सकता है। नगर निगम की माने तो पिछले 2 साल से A to Z कंपनी सफाई के मामले में लगातार फिसड्डी साबित हो रही है, इसलिए अब नगर निगम अन्य विकल्प की तैयारी में जुट गई है। हम लोग उनके घर में नहीं बनाते, हम लोग सामने बोर्ड इन लोग आपका वहाँ दिल्ली में बैठा है, यहाँ पे ये रेलवे सभी अगर आप कदम की मांगेगा तो आप मेरे पास होना। और ये लोग क्या करते हैं, फर्दर टाइम नहीं आप। धनबाद में स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर निगम की लापरवाही नजर आ रही है। शहर में एक तरफ जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, वहीं इनमें करंट की सप्लाई भी जारी है, जो कभी भी हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। ज्यादातर लाइट्स के बॉक्स खुले हैं, लेकिन निगम के अधिकारी से लेकर पूरी तरह बेपरवाह बने हुए हैं। राज्य के धुरवा थाना क्षेत्र में मत्स्य विभाग कार्यालय के करीब से युवक का शव मिला है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस युवक के पॉकेट से मिले सिम के जरिए उसकी शिनाख्त करने में जुटी है। करने के लिए गए थे, तो ऊपर खड़ा होकर देख रहे तो लगा कि जो तकिया का जो कवर होता है ना, वैसे टाइप का। हम सोचे मेरा कुत्ता कहीं ये चीज़ को तो नहीं ले गया वो करके। इसी बीच हम जाके आगे बढ़ के देखे तो देखे कि बॉडी है। तो अभी मैडम इंचार्ज है यहाँ के अभय लकड़ा, तो उनको खबर किया। सूचना मिली कि एक अनुसंधान मत्स्य अनुसंधान केंद्र के पीछे नाला में एक डेड बॉडी है, लगभग उसका उम्र 25-30 वर्ष है। तो उस सूचना पर हम सत्यापन करने आए तो देखे कि वो पट पड़ा हुआ था नाला में और उसके शरीर पर काई लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन का ही होगा और शरीर पर किसी प्रकार का जख्म नहीं पाया गया। तो हम लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है नशा वगैरह का प्रभाव हो,
जिसके चलते वो पानी में गिर गया हो और कोई मददगार न मिला जिसके चलते वो निकल नहीं पाया। ऐसे हम यूडी केस करके तत्काल और हम अनुसंधान जांच करते हैं, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिजल्ट आएगा उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। और एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। पढ़ाओ और पैसा वापस लो। ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून। आधार, आम आदमी का अधिकार। आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए पैसे नहीं दें। पंजीकरण के बाद ऑपरेटर से पावती रसीद अवश्य लें। आधार, आधार, आधार। झारखंड में अपार सफलता के बाद अब बिहार में भी आपके सपनों का होगा आशियाना। आरा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर में 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा के साथ फ्लैट, डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, साथ में मंदिर और चौड़ी सड़कें। संपर्क करें अपना बसेरा ड्रीम हेवन होम्स प्राइवेट लिमिटेड। मोबाइल नंबर 8298882709। So cute ना? दूर से तो सब अच्छा दिखता है, जैसे ये घर। दूर से प्यारा, करीब से दरारों का मारा। ड्यूलक्स वेदरशील्ड मैक्स अपनाइए, जिसकी क्रैक प्रूफ टेक्नोलॉजी मौसम की मार से आपके घर को बचाए, ताकि घर रहे दूर से सुंदर, करीब से सॉलिड। तो आप अपने घर के कितने करीब हो? रांची चले 29 को विजय संकल्प रैली में देश के भावी प्रधानमंत्री और मुख्य वक्ता नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए रांची चले। नए साल में जश्न का नया अंदाज। रशियन डांसरों की टीम के साथ इंडियन आइडल फेम अनमोल आहूजा का परफॉर्मेंस। साथ ही होगा मुंबई के डीजे एसबी का तड़का। रॉयल रिट्रीट, बूटी मोड़, रांची, झारखंड। स्पॉन्सर्ड बाय बैक 69, स्मिर्नॉफ, मीडिया पार्टनर कशिश न्यूज। बोल झारखंड बोल, आज झारखंड बोल रहा है। चाईबासा में हम आज हैं। स्थानीय नीति है, औद्योगिक नीति है, ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं, उसका समाधान क्यों नहीं होता? कोल्हान को सबसे अधिक सम्मान हम लोगों ने दिया। यहाँ विशेष राज्य के दर्जा के लिए इतना बड़ा लोग सत्ता में था, क्यों नहीं है? यहाँ माइनिंग स्कूल क्यों नहीं हो रहा है? इतना सारा माइंस होते हुए यहाँ पे कोल्हान पे कभी कोई ट्रेन नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। बोल झारखंड बोल, चाईबासा की आवाज। 27 दिसंबर रात 9 बजे, 28 दिसंबर सुबह 11 बजे। स्पॉन्सर्ड बाय RSP SR रुंगटा ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पलामू की बात करते हैं, जहाँ जहरा खोलियरी के उत्क्रमित विद्यालय के बच्चों को मिल रही शिक्षा उनके भविष्य को सुधार नहीं रही बल्कि अंधकार में बना रही है। बच्चों को ऐसे लोगों से शिक्षा मिल रही है जिसे खुद शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं पड़वा प्रखंड के राजहरा खोलियरी के उत्क्रमित विद्यालय की। इस स्कूल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल को जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, ना ही मैथमेटिक्स की भी कोई जानकारी है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि ये गुरुजी बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे और इनकी दी हुई शिक्षा बच्चों को कहाँ ले जाएगी। स्कूल के शिक्षकों की हालत पर अधिकारियों ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि चयन प्रक्रिया गलत है, वो स्कूल जाकर शिक्षकों की जांच करेंगे। जिसको अपने क्वालिफिकेशन का फुल फॉर्म नहीं आता है, तो ये जो चुनाव हुआ वही गलत हुआ है। क्या पहल करेंगे? कार्रवाई आपकी तरफ से? कार्रवाई यही होगा कि मेरे पास शिकायत लिखित आए, ऐसे तो हम जांच करेंगे खुद जाकर के, आप लोग जैसा बताया उस हिसाब से। लेकिन अगर हमको ग्रामीण जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन हमको लिख करके दे कि मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे अगर ऐसे। चार्ज में आते हैं? हाँ, चार्ज में हैं। कितने बच्चे हैं स्कूल? यहाँ पर बच्चे ऐसे 107 हैं, लेकिन 65 रहता है। जनवरी के स्पेलिंग बोलिए जाता है? जनवरी के स्पेलिंग बता दीजिएगा। जनवरी के देखिए JUNVUR। जनवरी हो गया। और संडे का ACVND है। हालांकि शिक्षक तो होना चाहिए सब। सर एक बस मैथमेटिक्स स्पेलिंग बोल दीजिए।
मैथमेटिक्स के स्पेलिंग MATHEON मैथमेटिक्स। बात बता रहे हैं, जो बताए हैं उसका बात सर आप लोग करिए, जैसे कि सब मास्टर एक मास्टर सब विषय पढ़ाना है, समझे ना, सब कुछ की जानकारी हो नहीं। रांची में सड़कों पर बसर करने वालों के बीच एक समाज सेवी ने कंबल बांटे, जिसके बाद इन्हें बढ़ते ठंड में थोड़ी सी राहत मिली है। और रांची के तुपुदाना के ब्रिजफोर्ड स्कूल में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मौका था स्कूल के 13वें वार्षिकोत्सव का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CIT के ADG SM प्रधान थे। कॉन्सर्ट था। हम लोग हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इससे बच्चों के अंदर का जो भी हिडन टैलेंट है, स्पेशली कल्चरल प्रोग्राम्स, सिंगिंग, डांसिंग, वो पूरी उभर के सामने आती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। बोल झारखंड बोल, आज झारखंड बोल रहा है। चाईबासा में हम आज हैं। स्थानीय नीति है, औद्योगिक नीति है, ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं, उसका समाधान क्यों नहीं होता? कोल्हान को सबसे अधिक सम्मान हम लोगों ने दिया। यहाँ विशेष राज्य के दर्जा के लिए इतना बार ये लोग सत्ता में था, क्यों नहीं है? यहाँ माइनिंग स्कूल क्यों नहीं हो रहा है? इतना सारा माइंस होते हुए यहाँ पे कोल्हान पे कभी भी कोई ट्रेन नहीं चलती है, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। बोल झारखंड बोल, चाईबासा की आवाज। 27 दिसंबर रात 9 बजे, 28 दिसंबर सुबह 11 बजे। स्पॉन्सर्ड बाय RSP SR रुंगटा ग्रुप। हरे आहट, हरे निगाह को, हरे साजिश को, हरे साए को, हरे सोच, हरे दस्तक परखता है और करता है आपको आगाह। कंट्रोल रूम कॉलिंग, क्योंकि आपकी हिफाजत सबसे पहले। बोल झारखंड बोल, आज झारखंड बोल रहा है। चाईबासा में हम आज हैं। स्थानीय नीति है, औद्योगिक नीति है, ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं, उसका समाधान क्यों नहीं होता? कोल्हान को सबसे अधिक सम्मान हम लोगों ने दिया। यहाँ विशेष राज्य के दर्जा के लिए इतना बार ये लोग सत्ता में था, क्यों नहीं है? यहाँ माइनिंग स्कूल क्यों नहीं हो रहा है? इतना सारा माइंस होते हुए
यहाँ पे कोल्हान पे कभी भी कोई ट्रेन नहीं चलती है, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। बोल झारखंड बोल, चाईबासा की आवाज। 27 दिसंबर